हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि टीचर्स से और स्टूडेंट से जो हमारी बातचीत हुई है उससे पता लगा है कि पेपर बहुत सिंपल था। ओनली केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट आया है, बाकी पेपर का लेवल बहुत सिंपल आया है। जो 2025 को यदि अपन देखें, कंपेयर करें तो सिंपल पेपर है। 2024 में जो पेपर आया सेम उसी लेवल का एक पेपर आया है, बट 2024 में तो क्या हो गया था, धांधली हो गई थी, पेपर आउट हो गया था और बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया था। बट इस बार इतना हाई लेवल पर जाने के चांसेस नहीं है। 2025 से तो अप जाएगा, बट 2024 से डाउन जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा और कट ऑफ क्या रहेगा। यदि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स का मीन्स ये होता है कि ऐसा नंबर जिससे बच्चा जस्ट क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद में चाहे वो विदेश में एमबीबीएस करे या इंडिया में एमबीबीएस करे या बीडीएस बीएमएस कोई भी कोर्स करे, सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल होता है। और कट ऑफ मार्क्स का जो मतलब होता है, उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ क्या गई है, वो होती है कट ऑफ। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग का, इसमें आपको सारे क्वालिफाइंग मार्क्स दिखाए गए हैं 2020, 21, 22, 23, 24 और 25। क्वालिफाइंग मार्क्स का जो इफेक्ट होता है ना, वो किस किस चीज़ के ऊपर पड़ता है। सबसे मेन क्वालिफाइंग मार्क्स आने के लिए सबसे मेन क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं पेपर में। दूसरा होता है कि पेपर का लेवल क्या है। इन सभी चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। लाइक यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो 22 लाख प्लस बच्चे इस साल बैठे हैं पेपर के लिए, नीट वाले पेपर में। यदि यही चीज़ मैं 2025 में देखूं तो 22,76,000 बच्चे थे, अभी 22,79,000 बच्चे थे। यदि 2024 की देखें तो 24 लाख बच्चे थे, बट क्या हुआ, 2024 में पेपर आउट हो गया तो बहुत सारे बच्चों ने तो एग्जाम ही लास्ट ईयर मतलब कम होते गए। नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, हर साल 12th में बच्चा एग्जाम दे रहा है, सारी चीज़ें हैं, बट होता क्या है कि बच्चे कहीं अब्रॉड चले जाते हैं, इंडिया में भी अदर देन कोर्सेज ले लेते हैं, फिर वो दोबारा ट्राई नहीं करते, सब तरह का बच्चा होता है। 2023 में 20 लाख था, फिर 18,72,000 था, इस टाइप से हर साल रहता है। ये कैंडिडेट का अपेयरिंग का होता है कि कितने लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अराउंड 22 लाख बच्चों ने इस साल भी पेपर दिया है, जो लास्ट ईयर भी सेम ही था। उससे पहले जो 23 लाख कुछ समथिंग था, फॉर्म 24 लाख था, लेकिन एग्जाम थोड़े से कम बच्चों ने दिया था। तो ये चीज़ जो होता है ना, ये कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये चीज़ का इफेक्ट इस चीज़ के ऊपर पड़ता है। प्लस साथ में पेपर के लेवल पे भी रहता है। जैसे इस बार अभी आप फिजिक्स को देखें तो इजी था, केमिस्ट्री देखें तो एज ए मॉडरेट था, बट बायो एज ए सिंपल था। सो इस वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स 2024 की तरह ही रहेंगे, क्योंकि 2024 में पेपर सिंपल था, 2025 में तो बहुत हार्ड पेपर चला गया था, हम इस चीज़ को मानते हैं। तो यदि 2026 के हिसाब से यदि अपन माने तो 144 और 164 जो दोनों गया है। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। जो 50 परसेंटाइल का जो क्राइटेरिया आता है, वो अराउंड एक ये बात मान के चलिए कि अराउंड 155 से 160 के आसपास में जाएगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके 155 मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आप सभी कोर्सेज के लिए क्वालिफाई हैं। आप इंडिया में भी क्वालिफाई हैं, आप एब्रॉड के लिए भी क्वालिफाई हैं, एंड अदर देन कोर्सेज के लिए भी क्वालिफाई हैं। आप बीएससी नर्सिंग भी करना चाह रहे हैं नीट के बिहाफ पर, तो भी आप क्वालिफाई हैं। तो ये चीज़ रहती है। यदि जनरल है तो 155 से 160 नंबर आपका होना मिनिमम टू मिनिमम कंपलसरी है, इतना तो होना ही चाहिए। यदि इससे नंबर कम आ रहे हैं, सब देखिए सब चीज़ रिजल्ट के ऊपर डिक्लेयर करेगी, बट 155 से नीचे आ रहे हैं तो मेरा मानना तो ये है कि आप दोबारा से तैयारी करने लग जाएं। सो ज़्यादा बेटर है कि आप दोबारा से ही तैयारी करने लग जाएं। यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके नंबर जैसे लास्ट ईयर 113 था, ये है तो 125 से प्लस होने चाहिए। 125 से 130 होता है वैसे, बट 125 तो आपके होने ही चाहिए। यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके 125 नंबर होने चाहिए, तभी जाकर आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ये था क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या होता है कि जस्ट क्वालिफाई को भी जो मिल जाता है वो हम मानते हैं। तो ये इसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि कम से कम 155 नंबर होने चाहिए जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 125 नंबर आपके होने चाहिए, क्लियरली है आपको एससी एसटी या ओबीसी हैं तो हमारे इतने नंबर होने चाहिए। अब बात आती है कट ऑफ क्या जाती है, क्योंकि कल से हमारी टीम के पास भी बहुत कॉल आ रहे हैं कि हर बच्चा पूछ रहा है कि मेरे इतने नंबर हैं, मुझे गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक सेफ स्कोर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के लिए हमारा एक सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। यदि सेफ स्कोर की बात करें, सबसे पहले रैंक के हिसाब से बात कर लेते हैं, सेफ स्कोर मैं आपको बाद में बता दूंगा।
जनरली क्या होता है कि रैंक का जो क्राइटेरिया निकलता है, हर साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी सीटें बढ़ती जाती हैं। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, सीटें भी बढ़ रही हैं, बट इस बार इतना इफेक्ट नहीं है। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी सिमिलरली हैं जो 2025 की अपेक्षा थे, बट नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। जिन कॉलेजों में पहले 100 सीटें थी वो 150 हो जाएंगी, जिनमें 150 थी वो 200 हो जाएंगी। कुछ कॉलेजेस नए भी आ रहे हैं, सब तरह के आ रहे हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का तो मैटर अलग है, गवर्नमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से कट ऑफ में बढ़ोतरी हर साल 1 से 1,500 रैंक तक होती ही होती है। चाहे आप उसको ईडब्ल्यूएस को मानिए, चाहे जनरल को मानिए, किसी भी कैटेगरी में जाइए, आपको मिनिमम 1000 प्लस की तो कैटेगरी में या जनरल में प्लस होता ही होता है। तो लास्ट ईयर जो 27,000 के आसपास गया था, इस बार ये है कि 28,500 तक रैंक यदि आपकी आती है नीट में, तो आप एज ए सेफ स्कोर में हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपके स्टेट का नया कॉलेज या फिर ऑल इंडिया से यदि हम जाते हैं, स्टेट टू स्टेट तो अलग मेरी करता है, कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिसके अंदर आप ये मान लीजिए कि 50,000 60,000 रैंक पे भी गवर्नमेंट मिल जाता है। ऑल इंडिया में यदि आपकी रैंक 28,500 से 29,000 है, तो आपको कोई नया कॉलेज जो साउथ साइड में तमिलनाडु, तेलंगाना या असम नॉर्थ ईस्ट में होगा, वो आपको मिल जाएगा। सेम ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी सेम है कि यदि कोई ओबीसी से बिलोंग करता है तो सेम है, इतने ही नंबर पे उसको मिल जाएगा, चाहे वो नागालैंड ही मिले, लेकिन आपको कॉलेज मिल जाएगा आपकी यदि 28,000 के आसपास तक रैंक आती है तो। देन इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में क्या है कि इंडिया में ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया बहुत अलग अलग है, बहुत सारी जगह बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन पाते, तो हमेशा ईडब्ल्यूएस में 2-3 हज़ार कट ऑफ डाउन ही जाते हैं। आप लास्ट ईयर का देखेंगे उसमें बहुत डाउन गया है, इस बार का देखेंगे 2024 का देखेंगे डाउन था, 2025 में भी डाउन था, 2026 में भी ईडब्ल्यूएस में इफेक्ट आएगा। 2 से 5 नंबर तक का इफेक्ट आता ही आता है ईडब्ल्यूएस और जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 31,500 से 32,000 रैंक तक जो बच्चा होगा उसको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब ये कितने नंबर पर आएगा वो हम अभी आपको बता देंगे कि भाई 31 से 32,000 रैंक कितने नंबर तक आपकी आती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद एससी कैटेगरी में 1,40,000 के आसपास तक गया था। नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, सो इस वजह से 4 से 5,000 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो 1,45,000 से 1,50,000 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। कैटेगरी के बच्चों का मैटर करता है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, बट जनरली आजकल कैटेगरी के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने लग गया है, तो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अंडर 1,50,000 तक ही एससी का कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि एसटी की बात करें तो एसटी में भी लास्ट ईयर भी 164 के आसपास तक गया था, तो 165 से 170 तक, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बड़ी थी बट नंबर ऑफ कैंडिडेट एसटी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे लास्ट ईयर। सो इस वजह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाया था 2024 और 2025 में, बट अभी भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन 170 तक का यदि कोई बच्चा है तो वो अपने आप को सेफ स्कोर माने। वैसे आप देखेंगे 2024 में कट ऑफ डाउन गया था, 2025 में हाई चला गया था। सो इस वजह से भी आप ये मान के चलिए कि इस बार भी 1,70,000 तक का जो बच्चा है वो ऑल इंडिया में अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकता है एसटी कैटेगरी में, कि हाँ भाई उसको कॉलेज मिल जाएगा। रही बात नंबर की, हर साल का नंबर का क्राइटेरिया अलग होता है। हम 2020 की बात करते हैं जब नीट का पैटर्न ही चेंज हो गया था, टोटल पूरा पैटर्न चेंज हो गया था, आपको टाइम भी ज़्यादा मिल रहा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी, अटेम्प्ट में भी आपको बेनिफिट मिल रहा था। उस टाइम पर जो कट ऑफ गया था 611 ये गया था, इससे पहले कभी 600 नंबर से ऊपर कट ऑफ गया ही नहीं था। फर्स्ट टाइम 2020 में ही गया था। देन उसके बाद 2021 में 595 गया, 2022 में भी 596 गया। ये दोनों सिमिलरली गए हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ पाया था। 2023 आया, 2023 में फिर दोबारा से वही 2020 वाला ही पैटर्न आ गया, 610 611 के आसपास ही कट ऑफ गया था। फिर आया 2024 नीट के इतिहास में सबसे ऐसा साल था, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े सबसे ज़्यादा 720 मार्क्स वाले बच्चे आए और सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ। सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी 2024 में हुआ था। 652 नंबर तक चला गया था कट ऑफ, 650 652 के आसपास पे चला गया था, मतलब 650 के आसपास भी आ गया था, 651 652 के आसपास में था। सबसे ज़्यादा बढ़ा है। आप कैटेगरी में भी देखेंगे जहाँ 549 526 पे गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। मतलब लाइक जहाँ कैटेगरी में 450 के आसपास आता था वहीं 550 के आसपास नंबर बढ़ गया था 2024 में। 2024 के बाद 2025 आया, एनटीए ने अपनी गलतियाँ सुधारी और पेपर ही हार्ड दे दिया। हार्ड पेपर आने की वजह से कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई तौर पर चला गया, जो 525 नंबर ही रहेगा। मतलब ये 125 नंबर के आसपास में डाउन आ गया था, एक तरह से मान के चलिए 125 नंबर के आसपास आ गया था, 439 से 425 नंबर तक गया था इजी वे में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाया था इन चीज़ों में। बट अभी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, सभी चीज़ें हो रही हैं, तो हम ये मानते हैं कि इस बार
जो 652, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2024 की तरह सिंपल पेपर था तो 650 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस बार भी डाउन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। 2024 में पेपर लीक होने की वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे ना 650 से ऊपर वाले, वो बहुत ज़्यादा आ गए थे, बट इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है। जिस बच्चे ने मेहनत करी है, एग्जैक्टली मेहनत करी है ज़्यादा, वही बच्चे इस स्कोर तक पहुंचेंगे। सो इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट पहुंच बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट फिर भी ये इतना ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा कि 650 तक चला जाए। 600 से ऊपर रहेगा, 650 से कम रहेगा। तो एग्जैक्टली जो जाएगा ये आप ये मान के चलिए। यदि हम इसको देखते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट से हमारी बात हो रही है, टीचर से भी बात हुई है कि सर पेपर सिंपल है, क्या जा सकता है। कैंडिडेट के भी कंटिन्यू कल से मैसेज आ रहे हैं कि हमारे 620 आ रहे हैं, 640 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, सब तरह से। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद में यही रहता है। अदर भी हमारी अदर कंसल्टेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, या फ्रेंड सर्किल में और भी हैं, सबसे बातचीत हुई, उसके बाद हमने यही निष्कर्ष निकाला कि हमारे अकॉर्डिंग ये नंबर जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 620 के आसपास ही रहेगा। तो यदि जनरल कैटेगरी में आप हैं, आपका 620 मार्क्स है या 625 तक भी है, तो आप सेफ स्कोर में हैं। 620 से 625 नंबर वाला बच्चा सेफ स्कोर में है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 620 से यदि आप नीचे हैं तो मे भी है, थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट 620 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आप सेफ स्कोर है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यही चीज़ ओबीसी वाले 620 प्लस वाला जो बच्चा है वो सेफ है, दिक्कत नहीं है, उसको इजी वे में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उससे नीचे वाले बच्चे को हो सकता है आपकी स्टेट में मिल जाए, लेकिन ऑल इंडिया के बिहाफ पर मिलने के थोड़े से चांसेस कम रहेंगे आपको। तो यदि आप अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्टेट है, एमपी है, यूपी है, कौन सा स्टेट है, आप कमेंट में डालिए कि आपका स्टेट कौन सा है, हम आपको आंसर करेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके बाद यदि कोई ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, ईडब्ल्यूएस में 615 नंबर, 5 नंबर हम कम कर लेते हैं, 615 नंबर तक का जो बच्चा है, 615 प्लस वाला बच्चा है, वो सेफ है, उसको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस कोटा से। तो यदि आपके ओबीसी और जनरल हैं तो 620 को मान के चलिए आप मिनिमम, और यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 615 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 530 नंबर आ रहे हैं, 530 या 535 तक आ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एससी कैंडिडेट के लिए। यदि कोई एससी कैटेगरी में बिलोंग करता है, 530 के आसपास मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसको आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं, यूपी जैसे, जिसमें तो बहुत डाउन रैंक पे भी चला जाता है, बट आप ऑल इंडिया से देख रहे हैं, 530 मार्क्स हैं, सेफ हैं, आप अपने कॉलेज की तैयारी कीजिए कि हाँ आपको कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो अराउंड 520 के आसपास मार्क्स हम मान के चलते हैं, 520 या 520 प्लस, इन नंबरों के ऊपर आपको एसटी कैटेगरी में इंडिया में कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ सीट्स कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक एनटीए का नोटिस आया था कि हम 100 से 150 सीटें जो मांग रहे हैं कॉलेज, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग देख के बढ़ाएंगे। उस नोटिस को एनटीए ने कैंसिल कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट को भी फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा, कट ऑफ भी थोड़ा डाउन जाएगी। लेकिन इस बार ये 500 से 550 से 600 नंबर वाले हैं ना, ये बच्चे बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। आप देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, 550 से 600 नंबर के बीच में। इस वजह से कैटेगरी में थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि कैटेगरी के बच्चा कितना रहता है उसमें, तो ये चीज़ थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। बट यदि आप 620 हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, आप सेफ जोन में हैं। 615 से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस है, सेफ जोन में है। यदि 530 या 535 के आसपास हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एक सेफ जोन में, आपको कॉलेज मिल जाएगा। 520 प्लस यदि आपके आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी में हैं, तो आपको एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बीडीएस, बीएमएस, इन सब की कट ऑफ अलग होती है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी 1-2 दिन में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ में हम अभी 1-2 दिन के अंदर लाइव करने वाले हैं, जिस लाइव में आप अपना डायरेक्टली आपका अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट के थ्रू। तो लाइव सेशन के लिए लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पर, जिससे आपके जो भी डाउट हैं आप लाइव में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कि मैं जैसे एज ए एग्जाम्पल बात करता हूँ, कोई बच्चा यूपी से बिलोंग करता है और एससी कैटेगरी का है, मानिए वो बोलता है मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी डाउट हैं आपके कॉलेज टू कॉलेज, या फिर आपके नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, या मुझे कोर्स चेंज करना है, या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी आप उस कॉलेज मतलब लाइव में जाकर आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर यदि आपको कोई जानकारी चाहिए या आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं।
आप हमारी टीम को कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, टीम को कॉल कीजिए, टीम आपको ब्रीफ करेगी कि आपके स्कोर पे गवर्नमेंट कॉलेज आएगा, प्राइवेट आएगा, प्राइवेट में भी किस बजट पर कॉलेज आएगा, तो वो सब के बारे में टीम आपको इन्फॉर्मेशन देगी। हो सकता है थोड़ा वेटिंग कॉल भी आ रहे हों अभी, बट आपको रिटर्न बैक भी कॉल आ जाएगा टीम के थ्रू, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहें, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, उसको आप ज्वाइन करके लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आएंगी, एनटीए की आंसर की वगैरह या जो भी अपडेट आएंगी वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू।